मैं तो अभय जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा, उनकी पूरी टीम है, हाँ अभय सिन्हा जी से भी, जो इम्पा के बॉस है, कि प्लीज़ सर टेक्नीशियनों पे ध्यान दीजिए। सिर्फ एक्टरों पे ध्यान देना और फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टरों पे ध्यान देने से ही आप बॉस नहीं बन सकते, क्योंकि हमारे सुपरस्टार जितने भी हैं उनको इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए ना कि वो एक ही जैकेट वो भी पहन रहे हैं, कोई और एक्टर भी पहन रहा है। सर आजकल के स्टार्स तो ये कोशिश कर रहे हैं कि उधर कितना दे रहे हो उसमें और 50 कम कर दो, मेरे को दे दो, क्योंकि जो लोग भाड़े के कपड़े करते हैं, जो देते हैं और वापस लेके जाते हैं, उन्हीं का फ़ायदा हो सकता है। फिर एक बार स्वागत आपका देसी भारत के इस महामंच पर। देखिए मेरे साथ बहुत ही खूबसूरत शख्सियत मौजूद हैं। इनका नाम है बादशाह खां। और बादशाह जी जो हैं, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने भी हीरो हीरोइन होते हैं, जो भी कॉस्ट्यूम चलता है उनकी फिल्मों में, उसे सजाते हैं। बादशाह जी पहली बार नहीं आ रहे हमारे साथ, कई बार आ चुके हैं, आज फिर एक बार आए हैं और मैं परिचय करा रहा हूँ। सर बहुत स्वागत आपका। और कैसे हैं आप? हमेशा की तरह वैसे तो फिट ही लग रहे हैं, फिर भी आप अपने शब्दों में बताएं कैसे हैं आप। नो आई एम नाइस, मैं खुश हूँ और अच्छा हूँ, और मुझे इस भोजपुरी इंडस्ट्री में मज़ा आता है। मज़ा आता है? हाँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स है, जो साइक्लोन में भी नहीं होते, ना बारिश की बाढ़ में होता है, उससे ज़्यादा साइक्लोन यहाँ पे नहीं। ये लॉकडाउन में सारी दुनिया बंद हुई थी, लेकिन भोजपुरी बंद नहीं हुई थी। भोजपुरी नहीं बंद, चालू ही थी। हाँ काफ़ी, लेकिन आजकल उतार चढ़ाव चल रहा है, क्योंकि कंपटीशन लगातार बढ़ते जा रहा है। एक से एक नाम जो हैं कॉस्ट्यूम देने में और अच्छे रेट्स में देने में आ रहे हैं, और भोजपुरी पहले से ही बेचारी बहुत ही कम पैसे में काम चला रही है। ऐसे में आप अपना काम कैसे चला रहे हो? देखो, ब्रांड होता है, लोकल ब्रांड नहीं हो सकता। अगर भाड़े के कपड़ों से अगर फिल्म बन सकती है तो फिर वो दिखती भी है, और जिस तरीके से दिखती है वो पता चलता है कि हीरो ने भाड़े का कपड़ा पहना है, दूसरी फिल्म के कपड़े वही रिपीट कर रहा है, वो एक ही जैकेट 3 सुपरस्टार पहन के घूमते हैं। अभी नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन एक ही डिजाइनर है, जैकेट 3 सुपरस्टार पहन के घूमते, वो भी तीनों सुपरस्टार। नो, दैट इज द प्रॉब्लम, क्योंकि हमारे सुपरस्टार जितने भी हैं उनको इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए ना कि वो एक ही जैकेट वो भी पहन रहे हैं, कोई और एक्टर भी पहन रहा है, और तीसरा कोई एक एल्बम में भी पहन के घूम रहा है। सर आपके पास अगर एक बजट है एक फिल्म बनाने का, भले वो 55 लाख की हो या सुपरस्टार की 1 करोड़ 10 लाख की हो या 20 लाख की, तो तुम्हारे पास क्या 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा नहीं है? मुझे एक एक्टर ऐसा भी जानता हूँ जिसका नाम था रवि किशन, हाँ नहीं है, जो है आज भी है, सॉरी, लेकिन वो क्या करते थे, भाई बजट क्या है, बोले 1.5 लाख रुपया। अच्छा एक काम कर, 50,000 लाख रुपया मैं देता हूँ, लेकिन अपनी जेब से देने का। हाँ, अरे माँ कसम, और रवि जी देते थे 1 लाख रुपया अपनी जेब से देते हैं अपने कॉस्ट्यूम्स के लिए। वाओ, इट्स वेरी गुड न्यूज़ ब्रो, बिलीव मी। और ये सारे एक्टरों को पता है कि वो इंसान ऐसा था। वो सिर्फ डिज़ाइनर के साथ नहीं, बहुत सी बार उनकी ये भी बात होती थी कि नहीं ये एक आर्टिस्ट है, अपने को चाहिए, कैरेक्टर में फिट होती है, लेकिन उसका बजट 8 लाख रुपया है या 7 लाख रुपया है। तो मैं बोलता था कि सर वो उनके पास बजट कम है, तो बोलते थे ठीक है, अपना रेन्यूमरेशन कम करा दो, 1 लाख रुपया वहाँ ट्रांसफ़र करा दो और वो आर्टिस्ट को दे दो, क्योंकि वो आर्टिस्ट ज़रूरी है अपनी फिल्म के लिए। आजकल के स्टार्स नहीं कर रहे। सर आजकल के स्टार्स तो ये कोशिश कर रहे हैं कि उधर कितना दे रहे हो उसमें और 50 कम कर दो, मेरे को दे दो, अपने घर से कपड़े लाके पहन लूँगा। हाँ, आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? सच्चाई बोल रहा हूँ, सच बोलने में क्या डरने का। रोशन, मैं ज़रूर चाहूँगा, हमारे साथ बादशाह यहाँ पर हैं, और आप कैमरे से जरा दिखाओ बादशाह ने क्या पहन रखा है। और आज एक बर्थडे है, वापस एक बार मैं आपको बताता हूँ कि जोया खान का जन्मदिन है, जहाँ पर हम सभी यहाँ पर शामिल हुए हैं, बादशाह भी आए हैं। रोशन जरा दिखाओ बादशाह कैसे लग रहे हैं, और पार्टी में जब आते हैं तो किस तरह से शामिल होते हैं। और ये देखिए, ये बादशाह की एक अलग स्टाइल है दोस्त, ग्लैम रस से भरपूर, ऐसा लग ही नहीं रहा बॉलीवुड टीवी है। तो आपने बात ऐसी की है जो कहीं ना कहीं अपने लेवल में बहुत बड़ा ब्लास्ट है। हीरो ये कहते हैं कि भाई 50 थोड़ा यहाँ वहाँ कर दो, मैं एडजस्ट कर लूँगा। एडजस्ट में आपका फ़ायदा हो जाता है, एडजस्टमेंट में उनका तो हो गया, आपका होता है? नहीं सर, हमारा एज ए डिज़ाइनर नहीं हो सकता, क्योंकि जो लोग भाड़े के कपड़े करते हैं, जो देते हैं और वापस लेके जाते हैं, उन्हीं का फ़ायदा हो सकता है। देन दे आर नॉट डिज़ाइनर, दे आर ड्रेसमैन। मैं डिज़ाइनर उन्हीं को समझूँ जो अपना एटीट्यूड, अपनी स्टाइल और अपना वकार रखे।
हर जगह मत झुको। नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये है बादशाह भैया कि पहले से ही भोजपुरी का बजट छोटा सा होता है, इसमें कोई अगर आप जैसा बिजनेसमैन या बिजनेस वीमेन आता है तो वो चाहेगा ही ना कि मैं कमा कर ही जाऊँ। आपको क्या प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं है, या आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते अपने काम से? नहीं सर, मुझे प्रॉफिट हो या ना हो, ये अल्लाह की दुआ है। मैं अगर कोई चीज़ कमिट करता हूँ तो मैं पूरी तरह उसके ऊपर उतरता हूँ। मुझे 25-50 हज़ार रुपये कम मिले चल जाता है, क्योंकि माई सोर्स ऑफ इनकम इज़ थ्रू लॉट ऑफ अदर, लाइक आई हैव अ होटल एंड ऑल दैट। तो मेरी कहीं ना कहीं से निकलती, दिस इज़ माई पैशन, भोजपुरी इज़ माई पैशन एंड माई नहीं, लव। लेकिन आपको ऐसा नहीं लग रहा है क्या कि आपके इस बयान के बाद में काफ़ी स्टार्स एंड काफ़ी सुपरस्टार्स एंड वो सारे प्रोड्यूसर्स आपसे नाराज़ होंगे और ये कहेंगे बादशाह यार मीडिया पे जाकर इस तरह की बातें? सर क्यों नाराज़ हो गए? मैं अच्छी बात बोल रहा हूँ कि कॉस्ट्यूम एक बहुत असेंशियल पार्ट ऑफ अ फिल्म होता है। वो आपके कैरेक्टर को डिफाइन करता है। उसको भाड़े के कपड़े लाके और छोटी मोटी दुकान से लाके प्रेस करके लॉन्ड्री करके दे देने से क्या फ़ायदा है? अच्छा ये बताइए कि ये जो फिल्में बनती हैं, ठीक है, और जो कॉस्ट्यूम्स वगैरह सब पहन के बैठे हैं उठे हैं, आप मेरे को ये बताओ कि सस्ता भला वालों ने अपने अपने हिसाब से पहन वहन लिया, आप जब देखते हो तो अच्छा लगता है, आपको तो गंदा ही लगता होगा, लेकिन बाकी पब्लिक को तो मज़ा ही आ रहा है ना, या क्या सर, कहेंगे? पब्लिक को इतनी समझ मेरे को नहीं लगता कि है। अच्छा, लेकिन रियलिटी ये भी बादशाह सर, मैं सच बताऊंगा भगवान कसम, मैं हीरो का नाम नहीं लूँगा, लेकिन 2-4 फिल्में देखें, इंस्पेक्टर के रोल में आए थे, पैंट ढीली हो रही है, नीचे से गिर रही है। सर हम लोग देखो, हम लोग क्या ना, हम लोग कैरेक्टर्स पे ध्यान नहीं देते, चाहे वो जूनियर आर्टिस्ट हो या हवलदार हो, उनको जो मिले दे देते, डंडा हो या ना हो, इंस्पेक्टर के पास स्टिक हो या ना हो, इंस्पेक्टर के पास टोपी हो या ना हो, पीछे डांसर लोग नाच रहे, कोई शॉर्ट स्कर्ट में, कोई लॉन्ग स्कर्ट में, कोई शॉर्ट जीन्स में, कोई लॉन्ग जीन्स में, कोई शॉर्ट टॉप में। क्यों हमें हिंदी के गाने अच्छे लगते? वो रस्टिक लुक होता है या जो भी होता होगा, लेकिन आप एक चीज़ देखो, वो सब यूनिफॉर्मिटी होती है, और यूनिफॉर्मिटी में खर्चा नहीं होता है। सर आप जीन्स दे दो, 55 रुपये की बनियान दे दो, और आप गाना कर सकते गमछा लगा के, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप उसको जीन्स दे दो, किसी को लाल दे दो, किसी को पीला दे दो, किसी को नीला दे दो, हरा दे दो। सी इट इज़ नॉट अबाउट कॉस्ट्यूम, फिल्म मेकिंग इज़ अ पैशन। मैं हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर को यही चीज़ बोलूँगा, या एक्टर को, क्या पैशन है। पैशन इज़ नॉट ओनली गेटिंग योर एन्यूमरेशन, आपका पैसा मिल गया तो फिल्म बन गई, नहीं। आपके टेक्नीशियंस भी इम्पॉर्टेंट है। आपको खाना क्या मिलता है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, खाना आपके टेक्नीशियन को क्या मिलता है वो इम्पॉर्टेंट है। आपके टेक्नीशियन को पेमेंट मिलती है क्या नहीं मिलती है वो इम्पॉर्टेंट है। आप पार्लियामेंट में हो। नहीं, खैर मिला जुला के ये है कि आप काफ़ी खफा हैं, नाराज चल रहे बजट एंड ऑल से। नहीं सर, मैं खफा नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि छोटी सी चीज़ों के लिए अपनी चीज़ें खराब करना। बड़ी बड़ी फिल्में बन रही है यार, 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ की बड़ी बड़ी फिल्में बन रही है। कौन सी है भाई? मेरे को भी नहीं पता, आप बताओ तो मैं पता करूँ क्या कौन सी 3, 4 और 5। जैसे अभी हर हर गंगे पवन सिंह साहब की बनी है, 54 दिन उसकी शूटिंग, ये वाला मतलब ऐसा क्यों ऐसे? नहीं ठीक है, नहीं हर फिल्म। साउथ स्टार अमित शुक्ला, अरविंद अकेला कल्लू का स्पेशल कैमियो, स्मृति सिन्हा, और अभी अभी मेरे को एक खबर मिली है, एक और बॉलीवुड का बड़ा चेहरा आखिर के क्लाइमैक्स में आ रहा है। आप हंस रहे हैं? सर ये सारे चेहरे आते हैं, लेकिन हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री अभी रत्नाकर कुमार जो प्रोड्यूसर हैं, ये अपना वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड रत्नाकर कुमार साहब है, उन्होंने अनाउंस किया है कि मैं भोजपुरी की सबसे महंगी फिल्म बना रहा हूँ विद सुपरस्टार खेसारी लाल यादव। हाँ सही बात है, मेरी आज ही मीटिंग हुई और उस फिल्म को लेके। हाँ, और खुशनसीबी ये है कि और फिर भी आप ये कह रहे हैं कि उस फिल्म का कॉस्ट्यूम मैं ही कर रहा हूँ। तो ये बड़े बजट की फिल्म तो मिलेगी आपको। हाँ, तो ये 4 करोड़ की फिल्म है, 5 करोड़ की फिल्म है। तो 5 करोड़ की फिल्म भोजपुरी में कहाँ बनती है साहब? होगी ना महंगे बजट। सर 10 साल के बाद एक मुगले आजम आएगी तो वो मुगले आजम ही बोली जाएगी ना, शोले तो नहीं बोली जा सकती। हमें रोज की शोले चाहिए, रोज की शोले चाहिए, चिंगारी चाहिए, आग चाहिए। एक मुगले आजम से किसका पेट भरने वाला है? एक बात बताएं, बड़ा मजा आ गया आपसे बात करके। और रियलिटी ये है ना कि हर किसी के बैक साइड में इतनी ताकत नहीं होती है, थोड़ा सा क्या अच्छे वर्ड यूज कर रहा हूँ, इतनी ताकत नहीं होता है कि ऐसा नॉर्मली इतनी अच्छी चीज। नहीं क्या सर, भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत प्यारी इंडस्ट्री है, कुछ लोगों ने इसको ख़राब कर दिया है।
छोटी फिल्म बोल बोल के नहीं, कोई फिल्म छोटी नहीं होती, हर फिल्म बड़ी होती है, क्योंकि वही 25 दिन वही 30 दिन लगना है, वही सुबह 7 की शिफ्ट लगनी है, वही रात को 2 बजे छोड़ेंगे। लेकिन सवाल बस इतना रहेगा कि थोड़ा सा बजट कॉस्ट्यूम्स को भी दें, राइट? बिल्कुल देना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ लाइफ। अगर एक कैरेक्टर है, वो पुलिस वाला है या ऑफिस का क्लार्क है, वो जीन्स और रेड शर्ट पहन के तो नहीं घूम सकता। बिल्कुल नहीं। तो कैरेक्टर के ऊपर ध्यान दो। अच्छा, मेरे दर्शक, आखिरी सवाल है ये, मेरे दर्शकों के जहन में जाते जाते ये सवाल आ रहा होगा कि जिस किसी हम शख्सियत से बात कर रहे हैं वो ये तो बता दें कि वो कौन सी फिल्म है आने वाली जिसमें आपके कॉस्ट्यूम गए हैं। सर मुझे नाम तो बहुत कम याद रहता है, लेकिन मुझे भी याद है कि मेरी एक चिंटू वाली फिल्म जो आज ही रिलीज़ हुई है, मुझे कुछ कहना है, वो है। उसके बाद बहुत सारी फिल्में, कल्लू जी के साथ एक फिल्म है वो रिलीज़ होने वाली है, फिर पवन जी है। एक्चुअली ना ये बात रियलिटी है, बादशाह सर को ना नाम याद नहीं होता है, लेकिन मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की कि जो बड़ी बड़ी फिल्में हैं ना उसके कॉस्ट्यूम आप देख रहे हैं। खैर बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर हमसे इतनी ज़्यादा वाली और इतना ओपनली बात करने की, क्योंकि ना मैंने कहा ना कि हर किसी के बैक साइड में नहीं ताकत होती। बट एक जाते जाते आखिरी में आपने जो कहा है, ठीक है ना, देखिए इससे नुकसान भी हो सकता है, बहुत सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर नाराज़ हो जाएंगे आपसे, फ़र्क पड़ता है? लेकिन सर क्यों नाराज़ होंगे, मेरे को एक बताओ। अगर नाराज़ हो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्यों नाराज़ होना चाहिए? मैंने जो बात बोली वो ये बोला कि फिल्म पे ध्यान देते हो, जितना 30 दिन मेहनत करते हो, एक राइटर, एक डायरेक्टर, एक प्रोड्यूसर इतनी मेहनत करता है, वो एक छोटी सी गलती क्यों करता है? क्यों भाड़े के कपड़े लेता है? क्यों कैरेक्टर के हिसाब से कपड़े नहीं बनाता है? क्यों एक फिल्म जो ये सब लेने से, अगर एक अच्छे डिज़ाइनर को, सारे डिज़ाइनर्स बहुत अच्छे हैं, सारे जितने भी अब मेरे साथ काम कर रहे हैं या मेरे कलीग है, दोस्त है, सब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो लोग की भी गलती नहीं, क्योंकि उनको बजट ही ऐसा मिलता है। लेकिन मत करो, अगर बजट कम है तो मत करो, अच्छी फिल्में करो। क्या बात है, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बादशाह सर लगातार एक ही चीज़ कहे जा रहे हैं और गलत भी नहीं है, मैं इनके समर्थन में हूँ, मैं इनके साथ हूँ कि सोचिए समझिए, स्क्रीन पे दिखता है इंस्पेक्टर के रोल में पैंट नीचे से गिरी जा रही है, क्या है ये सब ना, थोड़ा सा क्या है उस पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब आपके पास ऐसे स्पेशल इंसान हैं ना, तो थोड़ा सा उसका फ़ायदा उठाइए, थोड़े पैसे, और मुझे लगता है ना थोड़ा पैसा देके हो सकता है। नहीं, सारे डिज़ाइनरों के साथ काम करिए, उनको पैसे दीजिए ना। हाँ। वो लोगों का भी घर चलना है। और स्पेशली मैं ये इस मीडिया से एक चीज़ बोलूँगा, सारे प्रोड्यूसर, डायरेक्टरों को और एक्टरों को स्पेशली, कि सर प्लीज़ कोशिश करिए कि वो सारे टेक्नीशियन जो आपकी फिल्म में काम करते हैं, आपकी डबिंग से पहले उनके पेमेंट क्लियर हो जाए। वो बहुत मुश्किल में है। सारे ड्रेसमैन, सारे स्पॉट बॉय, सारे लाइट वाले, साउंड वाले, खाना खिलाने वाले, प्लीज़ इन लोगों का मैं तो अभय जी से भी रिक्वेस्ट करूँगा, उनकी पूरी टीम है, हाँ, अभय सिन्हा जी से भी, जो इम्पा के बॉस है, कि प्लीज़ सर टेक्नीशियनों पे ध्यान दीजिए। सिर्फ एक्टरों पे ध्यान देना और फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टरों पे ध्यान देने से ही आप बॉस नहीं बन सकते। प्लीज़, कुछ गरीब लोग हैं जिनको आपकी सख्त ज़रूरत है। मैंने बहुत बार मैसेज किया, बहुत बार लिखा भी, लेकिन मुझे नहीं लगता वो असर होगा। हो सकता है क्योंकि मैं कड़वा बोलता हूँ और मैं ही बोल सकता हूँ और आपकी मीडिया के थ्रू बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ ध्यान दीजिए। दे नीड यू सर। तो भोजपुरी इंडस्ट्री के प्रोड्यूसरों, देखिए बहुत ही सीनियर इंसान है और जो कह रहे हैं और डंके की चोट पे मीडिया में कह रहे हैं, तो झूठ तो कोई नहीं कहेगा। मुझे लगता है कि अब समझ आ जानी चाहिए और छोटे मोटे जैसे जो, थैंक यू वेरी मच, वैसे बादशाह भाई हैं और इनसे कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है? हैप्पी बर्थडे टू जोया खान। इनसे कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत टाइम के बाद एक इंसान में जिगर था एक बर्थडे पार्टी करने का, एंड हैट्स ऑफ टू हर। हीरो भी नहीं कर सकते, ना डायरेक्टर प्रोड्यूसर कर सकते, लेकिन इस लड़की ने करके दिखाया। और उसी सारे इवेंट के ना अब ये सारे इंटरव्यू देख रहे हैं, राइट? बने रहे देसी भारत के साथ।